प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब मूसा और इज़राइल प्रजा वो समुद्र के पास आ चुके थे और उस वक्त परमेश्वर को पता था कि रास्ता आगे नहीं जाता, तो भी इज़राइल लोगों को समुद्र के पास भेजा। परमेश्वर ने ऐसा उनके साथ क्यों किया? और दूसरी बात कि वो समुद्र परमेश्वर ने फाड़ दिया, लेकिन समुद्र को फाड़ना मतलब क्या हो गया? और परमेश्वर ने यही चमत्कार क्यों मूसा के जरिए करवाया? इसके पीछे क्या राज है? क्या समुद्र को फाड़ना कोई अलग सी बात है और समुद्र पीछे हट गया, उसके पीछे कौन सा राज छुपा है? परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से निर्गमन का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 15 से लेकर 20 वचन तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइल को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसके 2 भाग कर दे, और इज़राइल पुत्रों सूखी ज़मीन पर चलकर समुद्र के बीच से होकर जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तभी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। देखो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि उस सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, उसको ग्रहण कर, उसके अनुसार चले, और परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जब याकूब, जिनका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा, और उसके बाद उनको 12 बेटे हुए जो 12 गोत्र के नाम से जाने जाते हैं, और उन 12 बेटों में जो सेकंड लास्ट थे वो थे यूसुफ। और यूसुफ अपने ज़माने में बहुत ही अच्छे थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, और अपने पिता की मर्ज़ी के अनुसार चलने वाले ऐसे व्यक्ति थे। अभी उनकी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई लोग जो बुराई करते थे तो वो सारी बातें अपने पिता को बता देते थे कि देखो पिताजी, भाई लोगों का जीवन सही नहीं, कुछ करो। और भाई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हमारे कंप्लेन अपने पिता को कर देता है, और इसलिए वो लोग आपस में इस यूसुफ से बैर रखते थे। और उन्हीं दिनों में जब यूसुफ अभी तो जवान भी नहीं हुए थे, उनको एक सपना आया, और सपने में जो दिखाई दिया उसका मतलब यह था कि यूसुफ को परमेश्वर उनके 11 भाइयों में सबसे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे। और जब यूसुफ ने सपना अपने पिता को बताया तो उनके भाइयों ने भी ये सपना सुना, और सभी लोग जान गए कि परमेश्वर इस यूसुफ को हमसे भी ऊंचाई के ऊपर ले जाना चाहते, यहाँ तक कि हम इसके सामने हमें झुकना पड़ेगा। ऐसा वो सपना बता रहा था। ये लोग और बैर रखने लगे। उन्हीं दिनों में एक बार फिर यूसुफ को सपना आया। वो सपना भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता था, और ये लोग यूसुफ से ज़्यादा बैर रखने लगे। एक बार ये भाई लोग चरवाहे थे, भेड़ बकरा चराने के लिए गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था, आए नहीं थे, मालूम नहीं कितने दिन महीने बीते थे। तो याकूब ने यूसुफ से कहा, देख तेरे भाई लोग अभी तक आए नहीं, काफ़ी वक्त हो गया, तू जाकर देख ले सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं। यूसुफ बहुत खुश हो गए, चलो बहुत दिन हो गए, मुझे अपने भाइयों से मिलने का मौका है।
तो बहुत खुश होकर वो तो अपने भाइयों को मिलने के लिए गए। लेकिन हुआ ऐसा कि जब वो उन्होंने अपने भाई लोगों को ढूंढ लिया और अभी तो कुछ दूरी पर थे, लेकिन दूर से उन्होंने अपने भाई को देखा, उन्होंने आवाज़ लगाई होगी, खुशी के मारे हाथ को ऊंचा कर कर हिलाया होगा। और इधर भाई लोग सोच रहे देखो वो सपना देखने वाला आ गया, बोला आने दो उसको, ख़त्म कर देते, मार देते उसको, और फिर देखते उसका सपने का क्या होता है। और जब सब उनसे मिले तो हम सब जानते हैं कि पहले तो उन लोगों ने उनको मारना चाहा, लेकिन एक भाई बीच में आ गया, छोड़ो हमारा भाई है, मारना नहीं है, और उसको खड्डे में डाल देते, खड्डे में डाल दिया। उसके बाद वहाँ से इस्माइली लोग निकले, तो वो लोग व्यापार करते थे, उस वक्त इंसान भी बेचे जाते थे। इन लोगों ने अपने भाई को खड्डे से बाहर निकाला, इस्माइलियों को बेच दिया, 20 चांदी के सिक्के में यूसुफ बिक गए, और इस्माइल लोग उनको लेकर चले गए मिस्र देश में, और वहाँ पर उनको बेच दिया। और पोटीफर नाम का जो फिरौन वहाँ का राजा था मिस्र देश का, उसके जो बॉडीगार्ड थे, उनका जो मुखिया था, उसने यूसुफ को देखा और यूसुफ को ख़रीद लिया और ग़ुलाम बनाकर वो अपने घर में लेकर गए। जब यूसुफ वहाँ पर पोटीफर के घर में काम कर रहे थे, तो पोटीफर ने ये सब कुछ देखा कि यूसुफ तो बहुत अच्छा है, वो तो अपने परमेश्वर को बहुत मानता है, अपने परमेश्वर का डर रखता है, परमेश्वर का भय मानता है, और वो जिस काम में हाथ डालता है उसमें उसको सफलता मिलती है, वो आशीषित होता है, और इस सब के कारण मैं भी आशीषित होता हूँ। तो पोटीफर ने उसको गुलामी करवाना बंद करवा दिया और उसको सभी का मुखिया बनवा दिया, और वह तू सभी के पास काम करवा। और पोटीफर के पास कितनी संपत्ति है वो पोटीफर को नहीं मालूम, लेकिन यूसुफ को मालूम है। उसे यूसुफ को सभी का मुखिया बना दिया। ध्यान से समझते रहना कि पोटीफर ने यूसुफ को गुलामी नहीं करवाई। उसके बाद जो पोटीफर की पत्नी थी, उसने बुरी निगाहें यूसुफ पर डाली। जब यूसुफ उसके हाथ में नहीं फंसा, तो उसने यूसुफ को फंसा दिया और अपने पति को उसकी कंप्लेन कर दी कि यूसुफ मेरे ऊपर बुरी निगाह डाल रहा है। और उसके पति ने ना इधर देखा ना उधर देखा, और यूसुफ को उठाकर राजा की जेल में डाल दिया। राजा की जेल, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर रहना कैदी लोगों के लिए ज़्यादा कठिन होता है। अभी बिना गुनाह बिना पाप यूसुफ इस जेल में आ गए, लेकिन वहाँ का जो जेलर था उसने यूसुफ को देखा, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, ये तो अच्छा इंसान है। तो उन्होंने यूसुफ के पास कोई काम नहीं करवाया, लेकिन यूसुफ को बोला यूसुफ तू और कैदी लोगों के पास तू काम करवाओ, बोले तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर कृपा करवाई, और देखो एक जेलर वो यूसुफ की सहायता कर रहे, और यूसुफ के पास किसी भी तरह का काम नहीं ले रहे। अभी ध्यान से समझना, पोटीफर वो परमेश्वर को मानने वालों में से नहीं है, वो तो अन्य जाति से, वो तो किसी और देवी देवता को मानता है, वो परमेश्वर को ना जानता है ना समझता है। फिर भी उसने यूसुफ की सहायता की। परमेश्वर को मानने वाला परमेश्वर के लोगों की सहायता करे वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं मानता, तो परमेश्वर तो एक ही है, और जो परमेश्वर को नहीं मानता फिर किसको मानता होगा? फिर तो जो भी है शैतान है, और शैतान को मानने वाला वो यूसुफ की सहायता कर रहा है। जेलर कौन सा परमेश्वर को मानता था? परमेश्वर को नहीं मानता, मतलब शैतान को मान रहा है। और देखो वो भी शैतान का होने के बावजूद वो सहायता कर रहे यूसुफ की। शैतान के लोग यूसुफ की सहायता कर रहे। समय बीतता गया और राजा के फिरौन के 2 कैदी और वहाँ पर आए। उनको दोनों को एक बार सपना आया। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, यूसुफ ने सुना, तो यूसुफ ने बोला सपना मुझे बताओ। दोनों ने सपना बताया। यूसुफ ने उस सपने का मतलब बताया। जैसा मतलब बताया था वैसे ही जो खाना बनाने वाला था वो 3 दिन के बाद मारा गया, और जो पानी पिलाने वाला था उसको सपने के अर्थ के मुताबिक
उसको रिहा कर दिया गया और वापस वो फिर उनकी खिदमत में चला गया। उसके कुछ वक्त के बाद फिर उनको सपना आया। फिर उनको सपना आया, 7 गाय थी, हट्टी कट्टी सी गाय थी, खेत में चर रही थी और उसके पीछे से दुबली पतली गाय आई, वो भी साथ थी और दुबली पतली गायों ने हट्टी कट्टी गाय को निगल दिया। फिर भी जैसी थी वैसी की वैसी रही। राजा एकदम जाग गया, बोले सपना कैसा है। फिर नींद आई, फिर सो गए, फिर सपना आया। अभी उनको दिखाई दिया खेत में 7 बालू दिखाई दिए, अच्छे दाने से भरे हुए थे और अभी वो देख रहे थे इसमें इतने में पीछे से और 7 बालू निकल आए जिनमें दाना नहीं था, सूखा हुआ था। उन्होंने अपना मुंह खोला और जो दाने वाले बालू थे उनको निगल लिया। फिर भी जैसे थे वैसे के वैसे रहे। ये 2 सपने जब फिरौन ने देखा तो फिरौन डर गए, उठ गए। दूसरे दिन लोगों को इकट्ठा किया, ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया, जादू टोना करने वाले को इकट्ठा किया। मेरे सपने का मतलब बताओ, मेरे सपने का मतलब बताओ। किसी के पास सपने का मतलब है नहीं। और तब ऐसा होता है कि जो पानी पिलाने वाला था उसको याद आया कि जेल में एक इंसान है जिसका नाम है यूसुफ, और वो सपने का मतलब बताता है और सच्चा बताता है, वैसे ही होता है। उसने बताया फिरौन जेल में एक लड़का है जिसका नाम यूसुफ है, उसे मुझे भी सपने का मतलब बताया था, वैसा ही हुआ मेरे साथ। बोले उसको बुलाओ, वो सपने का मतलब पक्का बताएंगे। और फिर उन्होंने यूसुफ को बुलवाया और यूसुफ को बुलाया, यूसुफ तेरे बारे में मैंने ऐसा जाना है कि तू सपने का सही मतलब बताता है। यूसुफ बोलता है मैं कौन होता हूँ? परमेश्वर है जो सपने का मतलब बताते। वो तू सपना बता और मैं तुझे उसका मतलब बताऊँगा, परमेश्वर मुझे सहायता करेंगे। और दोनों सपने फिर उन्होंने बताया और उस सपने दोनों सपने का एक ही मतलब बताया कि जो 7 गाय हट्टी कट्टी है, जो 7 बालू जिनमें दाने भरे हुए, वो 7 साल दिखा रहे और 7 साल भरपूरी के है, फसल बहुत आने वाली, अच्छी बरसात होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद जो दुबली पतली सी गाय आई और ऐसे बालू दिखाई दिए जिनमें दाने नहीं थे, वो भी 7 साल है, वो अकाल के 7 साल है। भरपूरी के बाद 7 अकाल के साल ऐसे आएंगे जो भरपूरी को खा जाएंगे। लोग भूल जाएंगे कि पहले भरपूरी भी आई थी। ऐसे हालात होंगे। तो राजा एक काम करो, किसी ज्ञानी को इस काम के लिए नियुक्त करो कि वो ऐसा करे कि 20% लोगों के पास से इकट्ठा करे, बड़े बड़े गोदाम बनवाए, उसमें अनाज संभाल कर रखे और जब भी अकाल आए तब लोगों को धीरे धीरे से बांटता रहे ताकि अकाल की वजह से किसी का नाश ना हो। जब एक लड़के ने, यूसुफ ने ये सारी बातें बताई, सिर्फ सपने का मतलब नहीं उसका हल भी बताया, उपाय भी बताया, तो फिरौन बहुत खुश हो गए। और फिरौन ने बोला जिसके अंदर पवित्र परमेश्वर की आत्मा हो उसके जैसा ज्ञानी क्या मुझे कोई दूसरा मिल सकता है। वो तू ही बोले तू ये काम कर। और यूसुफ को बात बता, देख यूसुफ, जब हम लोग सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तभी मेरा सिंहासन तेरे से ऊपर रहेगा, मैं तेरे से ऊंचा रहेगा, लेकिन सारी बातें तो मैं तुझसे पूछ कर ही करने वाला हूँ, मतलब मेरे से भी बड़ा तो तू ही है। अभी देखो ये फिरौन कौन सा परमेश्वर को मानने वालों में से है, लेकिन वो उसकी सुन रहा है जो परमेश्वर को मानता है, वो उसको सहायता कर रहा है जो परमेश्वर को मानता है। फिरौन मतलब जो परमेश्वर को नहीं मानता, मतलब कि शैतान को मानता है, और उसने यूसुफ की सहायता की और यूसुफ को एक बड़ा पद दे दिया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया या तो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। पूरे मिस्र देश में अगर कोई राज करने वाला है तो यूसुफ, क्योंकि फिरौन भी उसका पूछकर ही काम करने वाला था। हालेलुया। ध्यान से समझना, यूसुफ को एक सपना आया था और वो सपना ऐसा कहना चाहता था कि मैं तुझे तेरे भाइयों से, तेरे पिता से भी एक ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा। और परमेश्वर ने बात यूसुफ को बताई सपने के जरिए, और परमेश्वर यूसुफ को एक ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले थे। लेकिन देखो ये काम किसके जरिए पूरा हुआ?
फिरौन के जरिए, एक ऐसे इंसान के जरिए जो परमेश्वर को मानता ही नहीं। सपना किसने बताया? परमेश्वर ने। योजना किसकी थी? परमेश्वर की। काम किससे करवाया? परमेश्वर ने, शैतान के लोगों से। जब परमेश्वर किसी को ऊंचाई के ऊपर ले जाना चाहते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों को किसी ऊंचाई के ऊपर रखना चाहते हैं, तो ध्यान से समझ लो, शैतान को भी रास्ता देना पड़ता है, शैतान को भी उसकी सहायता करनी पड़ती है। शैतान भी वहाँ पर बेबस हो जाता है और उसे परमेश्वर के लोगों की सहायता करनी पड़ती है। पोटीफार का इस्तेमाल हुआ, यूसुफ को गुलामी नहीं करने दी। जेलर का इस्तेमाल हुआ, वो कौन सा? परमेश्वर का था। उसने भी यूसुफ से कोई काम नहीं करवाया। और फिरौन, वो तो सबका मुखिया, वो कौन सा? परमेश्वर को मानने वाला था। लेकिन देखो, उसने भी यूसुफ को एक ऊंचाई के ऊपर रख दिया। परमेश्वर जब किसी को ऊंचाई के ऊपर ले जाना चाहते, तब शैतान भी बीच में नहीं आ सकता, शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर करता है तो उसे भी उसकी सहायता ही करनी पड़ती है। मालूम है शैतान का काम क्या है? शैतान का सही में तो काम ऐसा है कि परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकना। शैतान का सही काम तो ये है कि परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकना। और इसलिए शैतान वो इस्तेमाल भी उसी इंसान के आसपास के लोगों का या तो करीबी लोगों का इस्तेमाल करता है। जब कोई परमेश्वर का जन आगे बढ़ता है तो उसको रोकना वो शैतान का काम है। और रोकने के लिए शैतान अगर किसी का इस्तेमाल करता है तो उसी इंसान के करीबी लोगों का, उसके परिवार का, उसके रिश्तेदारों का, या जो भी उसके करीब होता है, उसी का इस्तेमाल करता है। जब यूसुफ को आगे बढ़ना था, जब परमेश्वर ने बता दिया था कि मैं इसको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा, देखो शैतान ने सबसे पहले किसके अंदर काम कर दिया? उसके भाइयों के अंदर। उसके भाइयों को उकसाया, मार डालो इसको, ख़त्म कर दो, डाल दो खड्डे में, बेच दो इसको। शैतान करीबी लोगों का वो इस्तेमाल करता है। वो ध्यान से समझना कि शैतान किस तरह से करीबी लोगों का इस्तेमाल करता है। आदम को गिराने के लिए शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? हवा का इस्तेमाल किया। शैतान पहले आया था आदम के पास, आदम को भरमाया, आदम ने धोखा ही नहीं खाया, उसकी बातों में फंसा ही नहीं खाऊंगा जा फल। ये उत्पत्ति में नहीं लिखा, ये तीमुथियुस के पत्र में लिखा हुआ है कि आदम ने धोखा नहीं खाया, लेकिन स्त्री धोखे में आ गई। अभी देखो, जब शैतान ने देखा कि आदम नहीं फंस रहा है, तो उसने स्त्री का, मतलब कि हवा का इस्तेमाल किया। लेकिन ध्यान से समझना, शैतान किसी का भी इस्तेमाल ऐसे ही नहीं कर सकता। शैतान हवा के पास आया ज़रूर, लेकिन हवा को ऐसा नहीं बोला, हवा एक काम कर, ये फल है ना, आदम को खिला दे, ऐसा नहीं बोला। उसने तो हवा के साथ पहले बात की। शैतान हवा के अंदर नहीं था, शैतान बाहर था। उसने हवा को सिर्फ इतना कहा, ए स्त्री, क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया है? बोले नहीं, हम तो सारे फल खा सकते, सिर्फ एक ही फल नहीं खा सकते, जो भले बुरे का पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते। तो बोले क्यों ऐसा बोला है? तो बोले परमेश्वर हमको ऐसा बोला, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। शैतान बोलता नहीं, मरोगे नहीं। बोले तुम नहीं मरोगे। बोले लेकिन परमेश्वर जानते कि जिस दिन तुम फल खाओगे ना, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, इसलिए परमेश्वर ने मना किया तुमको खाने को। देखो, शैतान एक ही बात कहने के लिए जा रहा है, तू मेरी बात मान। परमेश्वर ने जो कहा उसको तू भूल, परमेश्वर ने तुझे झूठ कहा है, मैं जो कहता हूँ तू मान ले। और शैतान की बातों को हवा ने माना। फिर उसने उस फल की ओर देखा, बोले सही में फल इतना तो बढ़िया दिखता है, खाने दो। हाथ बढ़ाया, तोड़ा, और शैतान की बात को मानकर उसने फल खाया। किसी का मानना
मतलब उसके हवाले हो जाना या तो उसको समर्पित हो जाना। अगर कोई डाकू आकर, कोई लुटेरा आकर आपको गन बताए और बोले हाथ उठाओ, और हम हाथ उठाते, इसका मतलब क्या है? हम उसके हवाले हो गए। हमने अपने आप को उसके समर्पित कर दिया, चाहे खुशी से चाहे दुखी होकर, लेकिन हमने उसको हवाले कर दिया। वो जो कहता है वो हम कर रहे हैं ना, इसका मतलब हमने अपने आप को उसको समर्पित किया। हाँ भाई साहब, तू बोलता रहे, तू जैसा बोलेगा वैसा ही मैं करूँगा। हवा ने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, शैतान का कहा हुआ किया, और तब वो शैतान उस हवा के अंदर घुस पाया। तब तक शैतान उस हवा के अंदर घुस नहीं पाया था। अभी ध्यान से समझना कि जब तक इंसान उस शैतान को समर्पित नहीं होता, शैतान के हवाले नहीं होता, तब तक शैतान कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूसुफ के भाई लोग शैतान को समर्पित हो गए, तभी शैतान उनका इस्तेमाल कर सका। जो शैतान को समर्पित होते हैं, समझ लो वो शैतान के बन गए। शैतान को समर्पित होना मतलब शैतान के बन जाना। लेकिन शैतान जो उसको समर्पित होते हैं, और जो शैतान के लोग बन भी जाते हैं, लेकिन फिर भी देखो शैतान उन लोगों के साथ क्या करता है। जो शैतान को समर्पित हो जाते, जो शैतान के बन जाते, उनके साथ भी शैतान क्या करता है वो आगे चलकर हम देखते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ कि जब पतरस प्रभु यीशु के जाने के बाद मंडली के अगुवे बन गए, और उनके जरिए परमेश्वर बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे। पतरस के जरिए जन्म से एक लंगड़ा इंसान वो चलने लग गया, कूदने लग गया, परमेश्वर की स्तुति करने लग गया। और जब परमेश्वर पतरस से इतने बड़े बड़े चमत्कार होते थे, और हर रोज़ पतरस के साथ बहुत लोग विश्वासी होकर उसके साथ जुड़ने लगे, तब जो याजक लोग थे उन्होंने देखा, जो फरीसी लोग थे उन्होंने देखा, और उनको बहुत जलन हुई। उन लोगों ने पतरस को रोकना चाहा। अभी ध्यान से समझना कि जब कोई आगे बढ़ता है तो शैतान उसको रोकने के लिए आता है, और शैतान उनको रोकने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है, वो उसका इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो शैतान को समर्पित हो जाता है। और फरीसी लोग जो कि यहूदी लोगों में से ही थे, याजक लोग जो परमेश्वर के लोगों में से ही थे, ये सारे एक ही जगह के लोग थे, और वही पतरस के विरोधी हो गए। शैतान ने उनका ही इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन शैतान कब कर सकता है? जब कोई शैतान को समर्पित हो जाता है तब। और देखो पतरस को रोकने के लिए क्या किया, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका अध्याय 4 और वचन 15 से 18 तक। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। अभी देखो इन लोगों ने पतरस को बुलाया, और पतरस को बुलाकर उसको धमकी दी, देखो जब भी कोई काम करो, जब भी प्रचार करो, यीशु का नाम मत लो। आगे बढ़ने से रोकने के लिए शैतान ने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जिनके साथ ये लोग बड़े हुए थे, जिनके साथ ये लोग रहते थे, जिनके चर्च के लोग मेंबर थे, उन्हीं लोगों को शैतान ने इस्तेमाल किया। लेकिन शैतान कब इस्तेमाल कर सकता है? जब कोई उसको समर्पित हो जाता है तभी। ये याजक लोग, ये फरीसी लोग शैतान को समर्पित हो गए, और तभी शैतान इनका इस्तेमाल करता है और पतरस को आगे बढ़ने से रुकता है। इतना ही नहीं, वहाँ का जो राजा था हेरोद,
तो भी तो इनसे मिला हुआ था। और बाइबल में लिखा है, हम आगे पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और 1 से 4। उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मानसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। यहाँ पर लिखा है कि हेरोद जो राजा थे, तो किसको खुश कर रहे थे? यहूदियों को। इसका मतलब वो यहूदी के साथ थे, तो पतरस भी तो यहूदियों में थे, याकूब भी तो यहूदियों में थे, तो ये भी तो उनका करीबी हुआ। लेकिन वो शैतान के हवाले हो गया, शैतान को समर्पित हो गया, और उसने पतरस को रोकने के लिए उसने पतरस को जेल में डलवा दिया। इतना ही नहीं, 4-4 सिपाही लोगों की 4-4 टुकड़ियाँ बनवाई, और चारों लोग इस पतरस को बेड़ियों से बांधकर उनके साथ रहते थे। हो सकता है पतरस एक बेड़ी छुड़ा दे, तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब किसी भी तरह से पतरस अभी बच ही नहीं सकते। बस इस तरह से हेरोद ने पतरस को रोकने के लिए एक काम किया। देखो शैतान कैसे लोगों का इस्तेमाल करता है। उन्हीं के लोगों में से शैतान वो लोगों का इस्तेमाल करता है। और फिर आगे पढ़ते, जब पौलुस आए और पौलुस भी परमेश्वर का काम करने लग गए, तो वहाँ पर बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 22, 23, 24 वचन। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी, और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। यहाँ पर लिखा है कि पौलुस और सिलास को ये लोग आगे बढ़ने से रोक रहे। अभी देखो पौलुस कौन थे? पौलुस इन्हीं लोगों में से थे। पौलुस पहले इनको सहायता करते थे। पौलुस भी कलीसिया को सताने वालों में से थे, वो भी लोगों को जेल में डालने वालों में से थे। एक बार इनका मित्र रह चुके थे, और देखो ये उन्हीं लोगों का इस्तेमाल कर रहे। ये सारे रोमी लोग हैं। तो पौलुस जो थे वो भी तो रोमी थे, वो भी रोम में ही पैदा होकर वहीं की नागरिकता उन्होंने प्राप्त की हुई थी, तो उन्हीं में से थे। और शैतान ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करता है, ज़्यादातर वो करीबी लोगों का इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल तभी कर पाता है जब वो शैतान को समर्पित हो जाता है, तभी शैतान ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है या कर पाता है। और पौलुस ने एक बात हम लोगों को भी बताई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 29 और 30 वचन। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़े तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि जब मैं जाऊँगा तो बोले तुम्हारे बीच में से, मतलब कलीसिया के बीच में से ही बोले भेड़िए खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसे लोग जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर आए थे, जिन लोगों ने पश्चाताप किया था, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, लेकिन सब कुछ नाटक था, और वही तुम्हारे बीच में खड़े होंगे, तुम्हारे अंदर से ही, तुम्हारे बीच में से ही खड़े होंगे। और पौलुस उनका नाम क्या बताया? भेड़िया। ये भेड़ नहीं है, ये भेड़िए लोग हैं जो तुम्हारे बीच में से ही खड़े होंगे। शैतान ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करता है, वो कहीं दूर नहीं जाता इस्तेमाल करने के लिए, वो आपके करीबी लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं। शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग रुक जाए, वो आगे ना बढ़े, और इसलिए शैतान उन करीबी लोगों का इस्तेमाल करता है।
लेकिन ध्यान से समझना, उनका इस्तेमाल शैतान तभी कर सकता है जब वो व्यक्ति शैतान को समर्पित हो जाता है, तभी, वरना शैतान किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर पौलुस आगे भी बताते, एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी इसका 11वां अध्याय और वचन 26। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। यहाँ पर लिखा है झूठे भाइयों के जोखिमों में। यहाँ जो सही शब्द है ना, जो झूठे भाई लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि ऐसे भाई लोग जो दिखावा तो ऐसे करते हैं, मैं तेरा भाई हूँ भाई, कुछ हो तो बोलना, बताना, कुछ जरूरत हो तो बताना, मैं तेरी सहायता करूँगा। ऐसे जो बाहर से अच्छा दिखाने वाले लोग लेकिन अंदर से झूठे हैं, ऐसे लोगों की बात की पौलुस बोलता है, मैंने ऐसे जोखिमों को भी उठाया। शैतान देखो कहीं दूर नहीं जाता, वो हमारे करीबी लोगों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो करीबी इंसान वो शैतान को समर्पित हो जाता है। तब आदम के लिए हवा का इस्तेमाल तभी कर पाया वो कि जब हवा ने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। तब चाहे पुराना नियम पढ़ो चाहे नया नियम पढ़ो, शैतान इसी तरह से बरसों से वो काम करता आया हुआ है, लेकिन वो तभी किसी का इस्तेमाल कर सकता है। मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि जब कोई इंसान उस शैतान को समर्पित हो जाता है तब। लेकिन ध्यान से समझना, जो लोग शैतान को समर्पित हो जाते, शैतान की सहायता के लिए शैतान के काम करने लग जाते, लेकिन फिर भी उनके साथ क्या होता है, उनके साथ कैसी ट्रेजेडी होती है वो हम देखेंगे। लेकिन यूसुफ जो था, यूसुफ की सहायता कौन कर रहा है? यूसुफ की सहायता वही कर रहा है जो शैतान को समर्पित था। उसके भाई लोग, पुटीफार, फिरौन, जेलर, ये सारे लोग वो तो कहाँ परमेश्वर के थे, वो तो शैतान के ही थे, शैतान को समर्पित थे। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने चाहा कि मैं इनको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊँ, तब देखो ऐसे लोगों ने ये सब की सहायता की। शैतान को खुद यूसुफ के लिए काम करना पड़ा। जेलर कौन सा परमेश्वर का था, लेकिन फिर भी उसे काम करना पड़ा। फिरौन कौन सा परमेश्वर का था, लेकिन फिर भी उसे काम करना पड़ा यूसुफ के लिए। और देखो ये सारे शैतान के थे, लेकिन फिर भी उनको काम करना पड़ा। नबूकदनेस्सर जब दानियेल को और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अपने देश में गुलाम बनाकर लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, इन्हीं लोगों को बड़ा बड़ा पद उसको देना पड़ा। जब परमेश्वर किसी को ऊंचाई के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तब चाहे शैतान आ जाए बीच में, चाहे शैतान को समर्पित लोग आ जाए, उनको गिरा नहीं सकते, उनको रास्ता देना ही पड़ता था और ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर के लोगों को ले जाना ही पड़ता था। वो सिपाही जब सरदूत वहाँ पर आते तो रोशनी रोशनी छा जाती है। कभी भी आप देखना, घर के बाहर गर्मी में सो जाओ, अपने टेरेस के ऊपर सो जाओ, चाहे आप घर में लेट उठते होगे, लेकिन बाहर सो जाओगे ना, जैसे ही बाहर प्रकाश हो जाएगा ना, आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि प्रकाश आता है, उसके बाद आंखें हमारी खुल जाती है। अभी सरदूत आए, इतना बड़ा प्रकाश आ गया, लेकिन वो शैतान के लोग, वो सिपाही लोग उठ ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, पतरस जाग उठे और उनके हाथ और पैरों में जो बेड़ियाँ थी वो वैसे ही गिर पड़ी। अभी सोचो, बेड़ियाँ नीचे गिरेगी तो आवाज़ कैसी आएगी, रात के सन्नाटे में कैसी आवाज़। और फिर भी देखो वो लोग सोते रहे। शैतान कुछ नहीं कर पाया, शैतान के लोग कुछ नहीं कर पाए, शैतान को जगा नहीं पाया, शैतान को करना पड़ा काम। कोई बात नहीं भाई, ले जाओ, आप पतरस को लेने के लिए आए हैं तो ले जाओ। वो जेलर ना पौलुस को कुछ कर पा रहा है, ना सिलास को कुछ कर पा रहा है। अचानक धरतीकंप हो गया। सिलास और पौलुस वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उनके सारे लोगों के बंधन, सारे कैदियों के बंधन टूट गए। जेलर डर गया, क्या हुआ क्या हुआ। जेलर वहाँ पर आया, जब उसने देखा कि दरवाजे सब खुले
तो सोचा कि सारे कैदी भाग गए होंगे, उसे तलवार निकाली और खुदकुशी करना चाहा, लेकिन पौलुस आवाज़ लगा, एक आत्महत्या मत करना, मत कर खुदकुशी, हम लोग यहीं पर, हम लोग कोई भागे नहीं। और देखो वही जेलर इनके गांव साफ करता है और बोलता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। ध्यान से समझना, शैतान का काम है परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकना। उसके लिए वो उनके करीबी लोगों का ही इस्तेमाल करता है। करीबी लोगों का इस्तेमाल वो तब कर सकता है जब करीबी लोग शैतान को समर्पित हो जाते। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर के लोग जो आगे बढ़ते हैं और जिसके बारे में परमेश्वर ने ठान कर ही रखा है कि मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, तो इन्हीं लोगों को परमेश्वर के लोगों की सहायता करनी पड़ती, चाहे रोकने के लिए आए, लेकिन फिर भी उनको उसकी सहायता करनी पड़ती। जो वचन आज हमने पढ़ा था निर्गमन का पुस्तक, इसका 14वां अध्याय और 15 से लेकर 20 वचन जो हमने पढ़ा, वहाँ पर एक बात लिखी हुई है। वहाँ पर घटना ऐसी हुई थी कि इज़राइल के लोग मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से आज़ाद हो चुके थे और जो पहले उठे मर गए थे, और उसके कारण ये फिरौन ने मूसा और हारून को बोल दिया सारे लोग चले जाओ यहाँ से, और मूसा सभी लोगों को लेकर बाहर निकले। लेकिन उन्होंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं इनको कहाँ पर लेकर जाऊं? बोले समुद्र के रास्ते लेकर जाओ। और मूसा उन सभी को लेकर समुद्र के रास्ते चले गए। वहाँ रास्ता समुद्र पर ख़त्म होता था और दूसरा कोई रास्ता था नहीं। इज़राइल के लोग बड़े खुश थे, आधी रात का वक्त था, सभी लोग वहाँ पर परमेश्वर का जयकारा करते थे, आनंदित थे। और इधर फिरौन जो था एक बार फिर हठीला हुआ और उसने सोचा कि हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, हमें तो गुलामों की सख्त ज़रूरत है, चलो वापस इज़राइल लोगों को गुलाम बना देते, क्योंकि वो लोग समुद्र के रास्ते जाकर फंस चुके, चलो वापस उनके पीछे चलते। और फिरौन अपनी सेना को लेकर उस समुद्र के पास इनको गुलाम करने के लिए भागा। जब इज़राइल लोगों ने इनको देखा, एक घटना को ध्यान से समझना कि किस तरह से घटना हुई। जब इज़राइल लोगों ने देखा तो वो लोग डर गए, ए मूसा मूसा हमको मरने के लिए लेकर आए, ये देखो पीछे फिरौन की सेना आ गई, आगे समुंदर और पीछे फिरौन की सेना। मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 मिनट का वक्त होगा और मूसा ऐसा उत्तर देते, डरो मत मूसा, शांत, डरो मत, चुपचाप रहो। लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें किस तरह से बचाते, बस उस घटना को देखो। और मूसा ने परमेश्वर को बोला और परमेश्वर कहे, मूसा क्यों मुझे पुकार रहा है, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? बोले अपने हाथ में लाठी ले, समुद्र की ओर तेरा हाथ बढ़ा और समुद्र को फाड़ दे। बोले अभी देखो लाठी हाथ में ले, समुद्र की ओर तेरा हाथ बढ़ा और समुद्र को फाड़ दे। मूसा कुछ नहीं बोले, परमेश्वर ऐसा होगा, कोई बात नहीं। और जो बादल का खंभा जिसमें परमेश्वर खुद रहते थे, जो बादल का खंभा इनके आगे था, वो आगे से चलकर पीछे चला गया और पीछे जाकर जो फिरौन की सेना आ रही थी और इधर इज़राइल लोग थे, उनके बीच में ये बादल का खंभा आ गया। अभी उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर ने उनको रोक लिया, आगे नहीं बढ़ना है, किसी को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले बादल था, अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन फिर भी इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश था, ये सब लोग प्रकाश में थे। और अभी क्या हुआ, हमने तो इतना ही पढ़ा, लेकिन मूसा ने लाठी अपने हाथ में ली और समुद्र की तरह अपने दोनों हाथ बढ़ाए। और जैसे ही मूसा ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने हवा चलाई और समुद्र जो था वो समुद्र 2 हिस्सों में बट गया। इतना ही नहीं, ज़मीन सूख गई। इतना ही नहीं, एक ग्राउंड कैसा सीधा होता है, उस तरफ ज़मीन भी सीधी हो गई, ना कीचड़ रहा वहाँ पर। और इज़राइल के लोग उस पार निकल गए। पूरी रात चलते रहे और सुबह तक वो लोग समुद्र के उस पार निकल गए। ये घटना हुई थी। अभी ध्यान से समझना,
ये समुंदर क्या है, बाइबल में परमेश्वर समुद्र किसको कहते हैं, ये समुद्र क्या दर्शाता है। और एक वचन पढ़ते हैं हम, वचन संहिता उसका 104 और वचन 26। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। यहाँ पर लिखा है कि जहाज उसमें आते जाते हैं। ये जहाज समुंदर में आते जाते हैं, नदियों में जहाज नहीं होता। यहाँ पर समुंदर की बात की, और उस समुंदर में खेलने के लिए बाइबल में ऐसा लिखा लिव्यातान वहाँ पर है। ये लिव्यातान जो शब्द है वो है इब्रानी शब्द, और लिव्यातान का मतलब होता है समुंदर में रहने वाला राक्षस। हिंदी में इसका अनुवाद नहीं किया गया है, लेकिन डायरेक्ट लिव्यातान लिखा गया। गुजराती में मगरमच्छ लिख दिया, लेकिन ये मगरमच्छ की बात नहीं है। ये लिव्यातान मतलब समुंदर में रहने वाला एक राक्षस, और सही में शब्द इस्तेमाल किया है वो है शैतान के लिए। शैतान कहाँ पर रहता है, समुंदर में रहता है। इसलिए प्रभु उसने बोला था कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास हो, और इस पहाड़ को कहो कि यहाँ से उखड़कर समुंदर में जा, तो समुद्र में लग जाएगा। बोला अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास हो, और तूत के पेड़ को, गुलर के पेड़ को भी कहोगे कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो समुद्र में लग जाएगा। लेकिन प्रभु उसने समुद्र में डालने को क्यों कहा? क्योंकि आज तक कोई भी परमेश्वर का दास ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जिसने पहाड़ को हटाया हो, जिसने गुलर के पेड़ को वापस समुद्र में लगाया हो। इसकी ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन प्रभु से ये कहना चाहते कि जो बड़ी समस्या, जो बड़ी मुश्किलें, जो बड़ी बीमारियां उस पहाड़ के समान तुम्हारे सामने है, तुम्हारे ऊपर लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, डरो मत। वो पहाड़ जैसी बीमारी या समस्या वो आई कहाँ से? समुंदर से, शैतान से आई। वापस उसी के ऊपर डाल दो। बोले जाओ, समुंदर में कौन है? शैतान है, उसी के अंदर डाल दो। अभी देखो इजराइल के लोग जहाँ पर है, उनके आगे बड़ा शैतान समुंदर, और पूछे देखो तो फिरौन और उसकी सेना, ये भी तो शैतान के लोग। आगे भी शैतान खुद, और पूछिए शैतान के लोग। अभी देखो इजराइल के हालात कैसे होंगे। आगे शैतान और पूछिए शैतान के लोग। लेकिन देखो वहाँ पर हुआ क्या, और जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका 19 वचन। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर जो इजराइल के आगे थे, वो आगे से निकल कर कहाँ आ गए? पीछे आ गए। सही में परमेश्वर को कहाँ रहना चाहिए? आगे रहना चाहिए। वो हमारे चरवाहे हैं, चरवाहे हमेशा आगे रहते थे भी आगे, लेकिन वहाँ से निकल कर कहाँ चले गए? पीछे चले गए। परमेश्वर पीछे चले गए। अभी देखो आगे देखो तो खुद शैतान है समुंदर, और पीछे देखो तो शैतान के लोग हैं। और परमेश्वर उसी वक्त जब सही में उनके आगे ज़रूरत थी, वो तो पीछे चले गए, क्योंकि आगे बड़ा शैतान है, खुद शैतान है। लेकिन ध्यान से समझना, शैतान जितनी उछल कूद करता ना, उससे कई गुना ज़्यादा शैतान के लोग उछल कूद करते। परमेश्वर को मालूम है मुझे पीछे जाना चाहिए। और जो फिरौन इतनी मार खाने के बाद भी, सभी के घर में पहले उठे मर जाने के बाद भी, उनको दफन करने के बाद भी, दुख में होने के बावजूद भी, अभी भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में वो वापस आए। परमेश्वर देख रहे इनको रोकना जरूरी, और समुद्र को तो आज्ञा दिए, रेत से उसकी लिमिट ठहराई हुई, उसके आगे नहीं आ सकता। परमेश्वर को मालूम है, और इसलिए परमेश्वर ने पीछे जाकर फिर उनकी सेना को रोक दिया, और मूसा को बोला, मूसा डर मत, हाथ में लाठी ले, और बोले तो उस समुद्र के 2 हिस्से कर दे। परमेश्वर ऐसे ही पीछे नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इज़राइल प्रजा के आगे
अपना एक चरवाहा, अपना एक अगुआ, अपना एक दास, अपना एक सेवक रखा हुआ है। और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक लोग ऐसे वैसे नहीं होते। परमेश्वर ने उनको अपना सामर्थ्य दिया होता है, अपना अधिकार दिया होता है कि वो शैतान को आसानी से हटा सके। मूसा ने तो परमेश्वर को बोलने से पहले ही लोगों को बोल दिया था चुपचाप रहो, शांत रहो। और आज देखना परमेश्वर आपके लिए कैसा उद्धार का काम करते हो, वो देखो बस। और वहाँ पर बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसका 16 वचन पढ़ो तो जो वचन पढ़ा था, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाकर उसके दो भाग कर दे, और इजरायली पुत्रों सूखी जमीन पर चलकर समुंदर के बीच से होकर जाएंगे। और देखो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, ए मूसा तेरे हाथ में सब कुछ रखा है मैंने, डर मत, लाठी उठा और हाथ बढ़ा अपना समुंदर की ओर। और देख समुंदर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जमीन तक सूखी हो जाए, कोई कीचड़ नहीं रहेगा वहाँ पर, ग्राउंड की तरह, मैदान की तरह हो जाएगी, और तुम सब लोग उस पार निकल जाना। परमेश्वर ऐसे ही पीछे नहीं गए। परमेश्वर ने अपने लोगों के आगे जो अगुवा रखा है, वो अगुवा ऐसा वैसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको अपना सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने उसको अपना अधिकार दिया है। और देखो मूसा ने वैसे ही काम किया, और मूसा ने उस समुंदर के 2 हिस्से वो कर दिए, और समुंदर वहाँ से वापस हट गया। और फिर आगे पढ़ते जो वचन हमने पढ़ा था निर्गमन उसका 14वां अध्याय, और पढ़ा तो उसका 21 वचन। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पवन चलाकर समुंदर को पीछे हटाया, और समुंदर की जगह सूखी भूमि कर दी, और उसके पानी के 2 भाग कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ऐसा लिखा है समुंदर को पीछे हटाया। हालेलुया, समुद्र को पीछे हटाया। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं वचन संहिता उसका 114वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के बीच में कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी पीछे हटी। यहाँ पर लिखा है समुंदर भागा। समुंदर मतलब शैतान, शैतान भागा। जैसे मूसा ने लाठी लेकर अपने हाथ उस समुंदर की ओर बढ़ाया, समुंदर पीछे की ओर भागा। समुंदर ने रास्ता दे दिया। किसको रास्ता दिया? परमेश्वर के लोगों को। ध्यान से समझना कि परमेश्वर के लोगों को रोकने के लिए आता कौन है? शैतान। इस्तेमाल किसका करता है? करीबी लोगों का। कब इस्तेमाल कर सकता है? जब वो उनको समर्पित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी किसको देना पड़ता है? उन्हीं लोगों को। शैतान को ही रास्ता देना पड़ता है। और देखो समुंदर भागा, ऐसा लिखा है। समुंदर पीछे भागा, शैतान ने इज़राइल लोगों को रास्ता दे दिया। शैतान को परमेश्वर के लोगों को रास्ता देना पड़ता है। वो चाहे रोकने के लिए आता है, लेकिन रास्ता उसको देना पड़ता है। पोटीफार ने यूसुफ को रास्ता दिया, जेलर ने यूसुफ को रास्ता दिया, फिरौन ने यूसुफ को रास्ता दिया, नबूकदनेस्सर ने दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को रास्ता दिया। फिरौन शैतान का था, वो शैतान को समर्पित था, लेकिन उसने भी यूसुफ को एक बड़ा पद दे दिया। उस पद के बीच में वो आ नहीं सका, और उसने भी यूसुफ को रास्ता दिया। और जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर आगे लिखा है, निर्गम उसका 14वां अध्याय और वचन 27। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर की ओर बढ़ाया, और भोर होते होते समुंदर फिर ज्यों का त्यों अपनी मूल परिस्थिति में आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुंदर के बीच में ही डुबो दिया। हालेलुया। देखो ध्यान से समझना हुआ क्या। फिरौन और उसकी सेना, वो तो शैतान को समर्पित थे, वो तो शैतान के लोग थे। शैतान ने रास्ता किसको दिया?
परमेश्वर के लोगों को। वो हट गए बीच में से, पीछे भागा, बोलो निकलो 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 यहाँ से। यहाँ तक कि ज़मीन भी सूखी हो गई और इस्राएल के लोग उस पार निकल गए। और शैतान के लोग, वो फिरौन और उसकी सेना, जब उन्होंने देखा कि रास्ता क्लियर है, साफ है, वो लोग भी समुद्र के अंदर चले गए। और देखो, जब इज़राइल के लोग उस पार निकल गए, तब तक ये शैतान के लोग, मतलब फिरौन और उसकी सेना, वो तो समुद्र के बीच में आ चुके थे। शैतान के ही लोग थे, शैतान को समर्पित ही लोग थे। शैतान को इनको भी रास्ता देना चाहिए। जब परमेश्वर के लोगों को रास्ता देते तो उसके ही लोग थे। शैतान ने अपने लोगों को ही मार दिया, सभी को ख़त्म कर दिया, सब मर गए। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है शैतान के लोगों के साथ। वही लोग शैतान को समर्पित होते, वही लोग शैतान के हवाले होकर परमेश्वर के लोगों को रोकने का प्रयत्न करते। उनको ऐसा लगता है कि हम शैतान के हो गए, शैतान हमको बचा लेगा, लेकिन शैतान उनको भी नहीं छोड़ता। मेरे कहने का मतलब एक ही आज, कि जब परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते हैं ना, और परमेश्वर जब उनको आगे बढ़ाते हैं, और परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए परमेश्वर के लोग जब आगे बढ़ते हैं, तब शैतान उनको रोकने के लिए आता है। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लोगों को रोक नहीं पाता। शैतान उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करता है जो उनके करीबी लोग हैं। उनके करीबी लोगों का इस्तेमाल शैतान तभी कर सकता है जब वो लोग शैतान को समर्पित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शैतान उन लोगों को भी ख़त्म कर देता है, उन लोगों को भी मार देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का ये सारी बातें समझाने का मतलब ये है कि शैतान में जाने के बाद भी अगर शैतान किसी का अच्छा करता हो तो ठीक है, वो तो अपने लोगों का भी कहाँ अच्छा करता है, वो तो उन लोगों को भी कहाँ जीवन देता है, वो तो उसके लोगों को भी मार देता है, वो तो उनको भी ख़त्म कर देता है। तो शैतान में जाने से फ़ायदा क्या? शैतान का कहा हुआ करने से फ़ायदा क्या? इससे अच्छा है परमेश्वर के बनो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो, परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, और आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए जब भी शैतान आएगा तो भी शैतान को भी रास्ता देना ही पड़ेगा, वो आपको रोक नहीं सकता। लेकिन बात सिर्फ एक है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर निगाहें लगाओ, परमेश्वर का ही कहा हुआ करो और किसी को मत देखो। मुझे आगे बढ़ना है तो बस बढ़ना है। अगर कोई कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे आगे नहीं बढ़ने देती, अगर कोई कहता है मेरा पति आगे नहीं बढ़ने देता, अगर कोई कहता है कि ये है वो, कोई भी, ये सारे बहाने हैं। अगर आप आगे बढ़ते हो तो शैतान भी बीच में नहीं आ सकता, उसको भी रास्ता देना पड़ता है। तो कौन होगा जो आपका रास्ता रोक पाएगा? लेकिन जब आपकी निगाह इधर उधर जाती है तब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो शैतान की भी ताकत नहीं कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाह आगे की ओर लगाओ, ताकि शैतान भी आपको ना रोक पाए और आप आगे ही बढ़ते जाओ और परमेश्वर के राज के वारिस बनो। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपनी खुद की परीक्षा करें। जब भी परमेश्वर के लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तब शैतान उनको रोकने के लिए आता है, और शैतान उनके करीबी लोगों का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन आज हमें ये जांचना है, ये परखना है, क्या आज मैं परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं सही में परमेश्वर का जन हूँ, कि मैं शैतान को समर्पित होकर परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहा हूँ? आज मैं किसको समर्पित हूँ, परमेश्वर को या शैतान को? अगर आज आप परमेश्वर को समर्पित हो तो मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ कि शत्रु शैतान भी आपको रोक नहीं सकता। वो आएगा ज़रूर, लेकिन उसे
आपको जगह देनी पड़ेगी, आपको रास्ता देना पड़ेगा और आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप शैतान को समर्पित हो जाओगे तो शैतान आपको इस्तेमाल भी करेगा और उसके बाद भी वो आपको मार ही देगा। वो आपको जीवन नहीं दे सकता। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ परमेश्वर के बन जाओ, परमेश्वर को समर्पित हो जाओ, और शैतान भी चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी भयानक हो, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं, उससे आपको जगह देनी पड़ेगी। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।